चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। इसके बाद से आता है किंगडम मोनेरा, हम एक-एक किंगडम चालू करेंगे। इसके बाद से आएगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स मतलब मेन, ये मेन मेंबर्स है किंगडम मोनेरा। सोल मतलब मेन मेंबर, बैक्टीरिया मेन मेंबर्स है किंगडम मोनेरा। इसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। आपको जैसे मैंने बताया इसमें सब प्रोकैरियोट्स ही प्रेजेंट होते हैं, नो यूकैरियोट, ओनली प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं। प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर हो नहीं सकता, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ही होता है। इसके बाद दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर लाइक सॉइल एयर वाटर। अब ये जो हवा है, ये जो मेरे बाजू में भी हवा है, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ही होंगे। इसलिए सॉइल में, एयर में, वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट ही होते हैं। तो दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जहाँ कोई रह नहीं सकता वहाँ बैक्टीरिया रह सकते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, झरने वगैरह, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। पता है? हॉट स्प्रिंग्स में, झरनों में गर्म पानी के, डेजर्ट्स मतलब वो रेतीला रेगिस्तान होता है वहाँ पर, स्नो में मतलब बर्फ में, और डीप ओशंस मतलब ओशंस के नीचे, समुद्र के बहुत नीचे, महासागर के नीचे। तो ठीक है, उसके कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। और कौन से एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं वो ध्यान रखना है। उसके बाद उनमें से बहुत सारे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं मतलब वो दूसरे के ऊपर अपना लाइफ मतलब फूड वगैरह ऑप्शन करने के ऊपर रहते हैं। तो जो अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट, वो बाहर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट। मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो और एंडो दोनों। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, पता है? उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और वो बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका बिहेवियर होता है। तो शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया ही दिखाते हैं। तो समझ में आया? आगे बैक्टीरिया ग्रुप अंडर, पता है? कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उन क्लासिफिकेशन उनका उसके उनके शेप पर भी होता है। बैक्टीरिया आर grouped under categories based on their shape. categories based on their shape पे मतलब शेप कैसा? स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, और कॉमा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। और देखो इनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। स्फेरिकल का होता है नाम, तो स्फेरिकल शेप का तो बोलेंगे कॉकस, स्फेरिकल होगा तो कॉकस बोलेंगे, रॉड शेप होगा तो बैसिलस बोलेंगे, रॉड शेप होगा तो बैसिलस, कॉमा बोलेंगे विब्रियो, और स्पाइरल बोलेंगे स्पिरिला, विब्रियो और स्पाइरल बोलेंगे स्पिरिला। स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा विब्रियो, स्पाइरल स्पाइरिला। अब स्पाइरल स्पाइरल बोलेंगे अगर वो प्लूरल होगा तो स्पाइरल। और अगर प्लूरल हुआ, प्लूरल अगर इनका पूछा गया तो इसका कॉका होगा, कॉका, कॉकाई। इसका होगा बैसिलाई, बैसिलाई। इसका होगा विब्रियम, है इसका नाम विब्रियम, और इसका होगा विब्रियो। और स्पाइला का होगा, स्पाइला का होगा स्पाइला। ये ध्यान में रखिएगा। और इनकी शेप बता देता हूँ मैं आपको। कॉकस मतलब ऐसा गोल गोल शेप होती है उसकी, गोल 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 ऐसी शेप होती है। और रॉड शेप के साथ अंदर स्पोर होता है, रॉड शेप में अंदर ये स्पोर हो गया, स्पोर ये गोल गोल हो गया, इसमें स्पोर होगा, रॉड शेप ऐसा ऐसा कुछ। और कॉमा है ना, अब विब्रियो कॉमा शेप ऐसा कुछ शेप होगा। और इसका स्पाइरल का थोड़ा अलग है, स्पाइरल का ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा 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 होगा। तो देख लीजिए इसका एकदम अच्छे से बना दिया है। आप इसके नोट भी बना सकते हैं। मैंने 20 से ज़्यादा बार प्रकार ये नोट्स बनाए हैं और एकदम क्वेश्चन में आने वाले ऐसे ही बनाए हैं, ज़्यादा फालतू का लिखा